नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी कट ऑफ 2023 के बारे में। आंसर किए आने के बाद अभ्यर्थियों को काफ़ी झटका लगा है। जिन अभ्यर्थियों का जब पेपर हुआ है, जब पेपर देकर आए हैं, तो जिस टाइम पर देखिए, जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो लगता है कि पेपर इतना आसान आया है और जी हमने 180 में से 180 क्वेश्चन किया है, बस 10-20 क्वेश्चन गलत हो सकता है, मेरे 160 आ जाएंगे, 145 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। और 5-6 दिन बाद जब घर आ जाते हैं तो वही स्कोर, मतलब लगता है कि अच्छा वो क्वेश्चन, हाँ यार वो कन्फ्यूजन वाला, यार वो गलत हो सकता है मेरा, अच्छा उसमें इंग्लिश में भी गलत हो सकता है, पेडोलॉजी में भी गलत हो सकता है। तो घर आते आते ये समझ लीजिए 5-6 दिन बाद काफ़ी क्वेश्चनों पे डाउट हो जाता है। जब आंसर की आ जाती है तो वही स्कोर जो 155 160 जो अनुमान लगा रहे थे, उनका स्कोर 115 117 120 के आसपास बनता है। तो सभी अभ्यर्थियों की हालत जो है वो टेंशन में है। क्योंकि आज होली का दिन है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि सभी के साथ ये घटना हुई है। अनुमान जो लग रहा था उससे काफ़ी स्कोर घटा है सभी शिफ्टों का। तो सभी जो हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि जो एवरेज रहा है अभ्यर्थियों का जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। काफ़ी अभ्यर्थियों से हम मिल चुके हैं और काफ़ी अभ्यर्थियों के हमारे मैसेज भी हमने देख लिए। तो उनके जो हमने स्कोर देखे हैं और जो जो गलतियां हुई हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो आंसर किए आने के बाद जो अभ्यर्थियों का स्कोर हमने हिंदी में देखा है, तो हिंदी में तो लगभग ये कह सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी जो हैं वो ठीक ठाक स्कोर बनाने में सफल रहे। हिंदी का एवरेज जो हम आपसे बताएं तो कम से कम 22, 23, 24, 25 इसके आसपास लगभग अभ्यर्थियों का स्कोर देखने को मिल रहा है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी यही कंडीशन रही है कि अभ्यर्थियों का लगभग देखिए 18 भी देखने को मिला है जिसके इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम थी, और 20, 22 इसके आसपास 24 भी देखने को मिला है, इसके आसपास देखने को मिला है। कंडीशन ये रही है कि इंग्लिश ठीक ठाक थी तो 24-25 तक भी अभ्यर्थी कर ले गया है इस पार्ट को। देखिए ईवीएस में भी काफ़ी जो असंगत वाले क्वेश्चन होते हैं वे काफ़ी गलत हुए हैं अभ्यर्थियों के। इसमें भी देखिए पेपर आसान नहीं थे किसी भी शिफ्ट के, इसमें भी हर शिफ्टों का हमने देखा है अभ्यर्थी जो हमसे मिले हैं, इसमें भी लगभग 20 में से ये समझ लीजिए 12, 13, 14 इसके आसपास अभ्यर्थी तो कर लिए हैं, लेकिन इससे प्लस इतने अधिक अभ्यर्थी नहीं मिले हैं हमें अभी तक। मैथ में भी अभ्यर्थी का स्कोर 10, 12, 10, 12, 14, 15 हद है, इतना स्कोर देखने को मिल रहा है। और देखिए पेडोलॉजी की बात करें, पेडोलॉजी में सभी अभ्यर्थी जो अनुमान लगा रहे थे कि कह रहे थे कि 60 क्वेश्चनों में से कि कम से कम 50 पक्के हैं, बिल्कुल आने ही आने, तो उन अभ्यर्थियों का 35, 36, 37 इतने के आसपास स्कोर दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि ये जो स्कोर रहा है इसमें 35 से 40, 42 ऊपर भी अभ्यर्थी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 42 हद है, 42, 43। अगर आपका इसमें 42 से ऊपर है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जो एवरेज रहा है इन पार्टों का, जो मेन पार्ट थी। अब देखिए रीजनिंग की बात बताएं। रीजनिंग में किसी अभ्यर्थी ने मान लीजिए 5 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन किए, उसको लगता है कि एक मेरा डाउट में था, तो हो सकता है उसका एक और कट गया। तो किसी का 2 ठीक हुआ है, किसी का 3 ठीक हुआ है, किसी का रीजनिंग में 4 भी ठीक हुआ है। तो एवरेज यही मान लीजिए 2, 3, 4 का इससे है। कंप्यूटर का भी वही है, किसी का 3 ठीक हो गया क्वेश्चन, किसी का 4 ठीक हो गया, किसी का 2 ही रहा है इस पार्ट से, तो 3, 4 इसके आसपास रहा है। अब जीके, जीएस और करंट की बात बताएं, इसमें भी लगभग 5 है, इसमें भी गलत बहुत हुआ है, 4 भी है इसी में अभ्यर्थियों के। तो 4, 5, 4 हद है, इतना स्कोर 50 या 6 मान लीजिए। कहने का मतलब 10 में से 5-6 ही रहा, 50% लगभग अभ्यर्थी करें हैं। निगेटिव मार्किंग थी नहीं है तो इसका भी जो है रहा है।
ओवरऑल हमने हर शिफ्ट के अभ्यर्थी का स्कोर देखा है। तो आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और किस किस पार्ट में कितना स्कोर है, आप ये भी हमें लिख सकते हैं। तो देखिए, ऑल शिफ्टों की बात करें, अगर पेपर लेवल की बात करें, पेपर लेवल देखने में तो आसान था, लेकिन वास्तव में जब कराना है तो जो असंगत वाले हैं और काफ़ी उलझन वाले क्वेश्चन जो रहे हैं वे अधिकतर गलत ही हुए हैं। 50-50% हुआ है उनमें। जो तुक्का मारा था ना अभ्यर्थियों ने, उसमें से मान लीजिए जो तुक्का लगाया उसमें 40% या 30% ही ठीक हुआ है अभ्यर्थियों का, 50% से ज़्यादा नहीं हुआ है तुक्के में भी ठीक। तो कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है, इस बात से आप टेंशन फ्री रहें, होली मनाएं और मेहनत करें। देखिए, ये मौके ऐसे बार बार नहीं आते हैं। आपने देखा होगा KVS का कार्य कितना अच्छा चल रहा है, इसके आंसर की भी आ गई, जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। 6414 जो अभ्यर्थी हैं उनके जीवन में खुशी आने वाली। तो देखिए, ये रेस है, इसमें काफ़ी अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। तो जो मेहनत कर लेगा, क्योंकि अभी तो मान लीजिए इसका लगभग 3 गुना अभ्यर्थी तो ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसके बाद फिर मेरिट लगेगी। तो मेहनत करें, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास है। 2 ढाई 3 महीने में आप नौकरी पर भी होंगे और एक शानदार नौकरी पर होंगे। बेहतरीन नौकरी है KVS की, अच्छी खासी सैलरी है, बहुत रेस्पेक्ट वाली जॉब है। तो आप टेंशन ना ले, कट ऑफ इतना अधिक नहीं जाने वाला है, इस बार करे कट ऑफ कम ही रहे और आपको जॉब जरूर मिले। तो एवरेज ऑल शिफ्टों का अगर हम बताएं तो मॉडरेट ही था, मॉडरेट ही था पेपर लेवल। देखने में आसान लग रहा था लेकिन वास्तव में आसान था नहीं। गलतियां सभी से हुई हैं, आपसे नहीं, सभी से गलतियां हुई हैं लगभग हर पार्ट में। बाद में अफसोस करते हैं अभ्यर्थी कि हाँ ये गलती मैं कैसे कर आया। तो जब हो गई तो हो गई गलती, अब तो आगे को सुधारना है, आगे को मेहनत करनी है। तो देखिए, हम जनरल कैंडिडेट की बात बता दें, अगर आपका 120 या 122 प्लस, अगर आपका इतना प्लस है 122 मान लीजिए, तो आप बिल्कुल सेफ है इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल आनी है। OBC की बात करें तो 120 प्लस बिल्कुल सेफ है, टेंशन ना लें, बिल्कुल सेफ है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और EWS की अगर हम बात करें तो EWS में भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन OBC से कम जा सकती है, तो कह सकते हैं 118 प्लस EWS बिल्कुल सेफ है। और SC की बात करें तो SC में 100 क्वेश्चन प्लस जितने भी हैं सब सेफ हैं। और ST की बात बताएं तो 80 प्लस बिल्कुल सेफ है। और अदर कैटेगरी जो रह गई हैं फिर 90 प्लस पर बिल्कुल क्या है, सेफ है। अब हम बात करें, देखिए ये जो कट ऑफ है वो मेल और फीमेल, मतलब हमारे जो भाई हैं और जो बहनें हैं, ये सभी के लिए है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं और 122 प्लस हैं, OBC 120 प्लस है, EWS 118 प्लस है, SC 100 प्लस है, ST 80 प्लस है, और अदर कैटेगरी जितनी भी हैं हमारे भाई बहन हैं वे 90 प्लस बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप इतने प्लस हैं तो देखिए तैयारी कीजिए, पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी मजबूती मिलेगी। तो आपका जो भी स्कोर बन रहा है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस बार की कृपा रहेगी तो आपका चयन भी ज़रूर होगा। इस बार से प्रार्थना के साथ बस यही प्रार्थना है कि आपका चयन हो और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। और होली का जो वास्तविक मज़ा है या कोई भी त्यौहार है उसका जो वास्तविक मज़ा है तभी है जब कैरियर सेफ हो। आपका कैरियर सेफ हो जाएगा तो आपके जीवन में और आपके परिवार में, घर में, सब में खुशहाली आ जाएगी और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।